ये तो अंदाजा सबको था कि ममता बनर्जी कुछ ना कुछ चुनाव से पहले ऐसा करेंगी जिसमें बीजेपी फंसती हुई दिखेगी। ममता ने यही किया। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी फ्लैगशिप लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 500 रुपए ज्यादा देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पहले सामान्य श्रेणी में आने वाली महिलाओं को जो 1000 रुपए मिलते थे, वो अब 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं एससी, एसटी महिलाओं को जो 1200 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 1700 रुपए हर महीना कर दिया गया है। महिलाओं को बढ़ी हुई ये रकम इसी महीने यानी फरवरी से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जो सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। जिस तरह बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है, उसी तरह बंगाल में महिला मतदाता ममता का साइलेंट वोटर मानी जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने फरवरी 2021 में लक्ष्मीर भंडार स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना और वित्तीय स्वतंत्रता देना है। पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी उम्र 25 से 60 साल के बीच है और वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। लगभग 2.42 करोड़ महिलाएं बंगाल में इस वक्त इस योजना का लाभ उठा रही हैं। লক্ষ্মীর ভান্ডার কিন্তু আমাদের এখানে 7 কোটি লোকের মধ্যে 2,41,00,000 প্লাস আরো 20,000-30,000 ওই যারা অ্যাপ্লাই করেছিল সেগুলো ইনক্লুড হয়ে যাবে। हम जो बोलते हैं हम सब बोलते हैं, इसी के लिए हम बोल दिया फरवरी से ही उसको मिलेंगे। तो ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। बीजेपी जहां ममता बनर्जी के इस ऐलान पर सवाल उठा रही है, तो वहीं ममता अपनी पार्टी से हाल ही में अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर, जो कि पहले ममता के साथी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए वो देंगे। सुनिए। तो आपने कमिटमेंट दिया था मैनिफेस्टो में, कमिटमेंट में 5000 रुपया का आप लोग एश्योरेंस दिया। आज पश्चिम बंगाल में क्यों 500 रुपया बढ़ा रहा है, क्यों 5000 नहीं? आपका पार्टी का मैनिफेस्टो गोवा में देख लीजिए, वो 5000 रुपया करके हर हमारी दीदी बहन माता को बेटी को देने का आपका कमिटमेंट। क्यों यहाँ ये लोग चुनाव के लिए कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। आज का दिन में जो मंथली में जो 1500 रुपया दे के वोट खरीद करने का जो कोशिश जारी है, अगले दिन ये का बात को सुन के कोई इनको पास वोट नहीं डलेगी। अगले दिन आने दीजिए, नया सरकार आने दीजिए, तो एक महिला को 3000 रुपया पर मंथ। क्या लग रहा है, हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है या हुमायूं कबीर जिनको सपोर्ट करेंगे उस पार्टी की तरफ से 3000 रुपया कराएंगे? मैं खुद सरकार बनाने के लिए जा रहा है। अब देखिए ना, रुकिए ना। अब भले ही कोई पार्टी 3000 रुपए देने का ऐलान कर दे, मगर लाभार्थी जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है वो अगर कोई वायदा करती है तो उसके पूरा होने का भरोसा ज्यादा होता है। वैसे भी ममता बनर्जी अपने इस ऐलान को असली जामा इसी महीने से पहनाना शुरू करने वाली हैं। पिछले कुछ चुनावों में भी यही देखा गया है कि जो पार्टी सरकार में होती है वो कुछ ऐलान करती है तो इसका सीधा फायदा उसी पार्टी को मिलता है। यही हमने देखा सबसे ताजा उदाहरण बिहार का, जहां चुनाव से ठीक 1 महीने पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए सरकार ने डालने शुरू कर दिए। असर यह हुआ
नवंबर में रिजल्ट आया तो सत्ताधारी एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 243 में से 202 सीट जीतने में कामयाब रही। उससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक 4 महीने पहले महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना लाई गई थी, जिसके तहत एनडीए सरकार ने 1500 रुपए हर महीने देना शुरू किया। नतीजा यह रहा, नवंबर 2024 में जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बंपर जीत मिली। उससे पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। नतीजा यह रहा, प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा दी, 2500 रुपए कर दी थी, जिसका फायदा यह हुआ 2024 में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश में बरकरार रही। इसी तरह का भरोसा पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी ममता दी पर है। लक्ष्मीर भंडार योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाने का जैसे ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया, महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। महिलाओं की माने तो बंगाल में उन्हें सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा है, साथ ही महिलाओं को यह भी भरोसा है कि ममता बनर्जी इस रकम को बढ़ाकर आगे 5000 रुपए तक भी कर सकती हैं। लेडी है, अगर 50 साल रहेगा ना, ये 5000 कर देगा, ये भी सही है। 50 साल रहेगा, 50 साल रहना चाहिए, हम लोग को 5000 मिलेगा। बीजेपी भी तो कह रहे हैं ना कि सोनार बंगला बना देंगे, सोने का बंगला हो जाएगा। कुछ नहीं सही है, ठप। क्या कहेंगे? हम सबको दीदी चाहिए। अच्छा, ये जो 500 रुपए से 1500 रुपए हो गया, तो इससे कितना आप लोग काम कर पाती है, कितना मदद मिलता है दीदी के पैसे? बहुत। दीदी ने हम सब मामूली औरतों के लिए इतना सोचा है, ये तो इसलिए खुश हूँ हम सब, जो हमें दीदी भी चाहिए। दीदी क्या कहेगा? अरे आप तो पूरा गुल्लक लेके आएगी, इसी में जमा करेगी पैसे? हमरा दीदी के ही चाहिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद। अच्छा देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे, सोनार बंगला होगा। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब ये अमाउंट 3000 रुपए हो जाएगा। तो क्या लगता है आप लोग 3000 के साथ जाएंगे? हम लोग 1500 से सेटिस्फाई है, हम लोग को दीदी ही चाहिए। हम लोग को 3000 भविष्य में हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग उसको देखेंगे। दीदी क्या कहेगी? क्या कहेगी? आप गुल्लक लेके घूम रही है एकदम। एक बार बोला कि दीदी हम लोग को जो देता है ना, मोदी सरकार बोलता है लेकिन देता नहीं, आदमी लोग को मारता है, दे के वो छीन के ले लेता है। बिहार में तो उन्होंने दिया, और देखिए दे के छीन के ले लिया, फिर मारधर किया। अब दीदी जो मुंह में बोलता है वही देता है। दीदी बोल दिया, लेकिन हम लोग सोच लिया कि हम लोग को आ गया।